welcome to Krishna Coaching Center, and today we are going to start chapter 10 of 11th Political Science, The Philosophy of Constitution. ये लास्ट चैप्टर है हमारी इस बुक का, उसके बाद हम अगली बुक स्टार्ट करेंगे. सो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे थॉट क्या है, किसी भी चीज़ के पीछे जो आपकी सोच है वो क्या है, आप उस चीज़ से क्या करवाना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट द फिलॉसफी डिसाइड्स. तो फिलॉसफी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ फिलॉसफी है? हाँ जी, बिल्कुल है. तो आपने क्या अभी तक बुक में पढ़ा? बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो भी लास्ट ईयर्स हैं, लास्ट 70 ईयर्स में किस तरीके से सब चीज़ों ने वर्क किया है, नेशनल मूवमेंट से क्या फ़ायदा मिला था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने क्या सोच के साथ बनाया, बहुत सारी चीज़ें थी. बट इन सब प्रोसेस में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो फिलॉसफी है, जो थॉट्स हैं बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो थॉट्स हमें क्या कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि फ़िलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है, कोर फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिटिसिजम्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लिमिटेशंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, and ये सब चीज़ we will study in this beautiful chapter. So the chapter is कि what is meant by philosophy of constitution, meaning क्या है इसका. So some people believe that a constitution merely consists of laws and that laws are one thing, values and morality are quite another. तो जो कुछ people हैं वो क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ लॉज, कानून आपने लिख दिए, बट कानून अलग चीज़ है, बट वैल्यूज़ और मोरालिटी अलग चीज़ है. किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, कानून कहता है ये, बट आपकी मोरालिटी क्या कह रही है कि करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी. अब हो सकता है जो लोग मर्डर करते हों उनको कानून का तो छोड़ो, कानून की तो फिक्र सबको ही होती है, बट उनके अंदर मॉरल्स नहीं है. तो बोलते हैं कि जो कानून है ना, जो लॉ है और जो मॉरल्स हैं वो बहुत अलग चीज़ें हो जाती है. देयरफॉर हमारे पास सिर्फ एक लीगलिस्टिक व्यू है, कोई पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये कुछ लोगों की सोच है. तो इट इज़ ट्रू कि जो सारे लॉज हैं उनके अंदर कोई मॉरल कंटेंट नहीं है, बट कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो एक्चुअली हमारे मॉरल्स से ही रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉ है उसकी वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सनस नहीं होता ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन. लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. सो ये जो लॉ है इज़ कनेक्टेड टू आइडिया ऑफ इक्वालिटी, कि इस लॉ की वजह से समाज में इक्वालिटी बढ़ेगी. और इक्वालिटी एक्चुअली में क्या है? इक्वालिटी एक्चुअली में मॉरल्स है. गेटिंग दिस पॉइंट? तो सच अ लॉ एग्जिस्ट बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी, देयरफॉर देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मॉरल वैल्यूज़. तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये बिल्कुल कनेक्टेड है ही नहीं. कहीं ना कहीं दे आर definitely connected to each other. So we must therefore look upon the constitution as document that is based on a certain moral vision. इसका कुछ ना कुछ जो moral vision है ना वो ज़रूर है. So हमको we need to adopt a political philosophy approach to the constitution. अब political philosophy approach को हमको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, adopt करना चाहिए. बट ये है क्या? तो ये पढ़ने से पहले 3 चीज़ें होनी चाहिए दिमाग में. पहली क्या चीज़ है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको सिर्फ रूल्स लॉज नहीं पढ़ने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हैं, आपको ये देखना है कि उनके पीछे जो कंसेप्ट था ना वो क्या था. आप पता है क्या, जब हमें गुस्सा आता है हम एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं किसी भी एक चीज़ का. बट एक चीज़ पता है, हमेशा ध्यान रखो, चाहे कोई बहुत अच्छा बोल रहा है या चाहे कोई बहुत बुरा बोल रहा है, वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड कि उस बोलने के पीछे उस इंसान का इंटेंशन क्या है. इंटेंशन जो भी होगा वो चीज़ डिसाइड करती है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ सही नहीं है. सो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के पीछे कंसेप्ट क्या था, इंटेंशन क्या था. इसका क्या मतलब है कि दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस लाइक what are possible meaning of terms used in constitutions, कि किस किस कंसेप्ट पे चला था. तो मीनिंग क्या है? राइट्स के मीनिंग क्या है, सिटीजनशिप के मीनिंग क्या है, माइनॉरिटी के, डेमोक्रेसी के. अब राइट्स का मतलब क्या होता है? एकदम से हम कहें तो हक,
हक है, हक यही है, हक है, हमें हक है, मुझे हक है। नहीं, ये शाहिद कपूर और अमृता राव का विवाह वाला हक नहीं है। ये राइट्स क्या हैं? जो एक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, जो सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। तो कल को जी कोई सा आ जाए, कल को कोई ऐसा इंसान आ जाए कि हाँ मुझे तो हक चाहिए था, मुझे दिया ही नहीं। इससे पूछा भाई तुझे किस चीज़ का हक चाहिए था, तो भाई साहब बोलते हैं कि मुझे मर्डर करने का हक चाहिए था, मैं मर्डर करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। बेटा क्या ये सही हो पाएगा? ये सही नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स की राइट्स, और उस राइट्स का फ़ायदा उठाना क्या है। सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, माइनॉरिटी जिसका परसेंटेज पॉपुलेशन में बहुत कम है, डेमोक्रेसी, इन सब के मीनिंग क्या है। दूसरा पॉइंट क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है, पहला तो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंसेप्ट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी कंडीशनल अपॉन इंटरप्रिटेशन एंड की कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको एज अ इंडिविजुअल नहीं, एज अ सोसाइटी के व्यू से देखना है, और उसके बाद देखना है कि जो पॉलिटिकल बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो मीनिंग है, वो क्या निकल रहा है। सो दो चीज़ें हैं, पहला क्या कि आपको सोसाइटी के व्यू से देखना है, दूसरा सोसाइटी के व्यू से फिर आपको जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसको लुक आउट करना है। अब फाइनल पॉइंट पे क्या बोलते हैं ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड रेज अ हायर थियोरेटिकल प्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो जिस हिसाब से उसको कहाँ पे पढ़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तब जाके आप उसका जो रियल मीनिंग है ना वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो जो एक थ्योरी आप पढ़ते हो उस थ्योरी से एक लाइफ में आप कब आ पाओगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के हिसाब से आप उसे पढ़ोगे। तो फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वैल्यू इज इनकम्प्लीट इफ द डिटेल जस्टिफिकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। तो फिलोसफिकल ट्रीटमेंट कब होगा, जब इसका डिटेल जस्टिफिकेशन मिलेगा। अब जस्टिफिकेशन कब मिलेगा, जब आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस कब आएंगे, जब आप इस चीज़ को रीड करोगे। ठीक है, तो व्हेन द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन choose to guide Indian society and polity by a set of values, there must have been a corresponding set of reasons. Many of them may not have been fully explained. तो मेन बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि जो भी इंडियन सोसाइटी में जो भी लोग जो थे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी को के वैल्यूज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया था। बहुत सारी की जस्टिफिकेशन उनके पास थी, बहुत सारी की जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं थी। So a political philosophy approach to the constitution is needed not only to find out the moral content but possibly to use arbitrate between varying interpretation many core values in the polity. So ideals challenges discuss. See, they are just telling you कि if I make something, ठीक है, if I am the interpreter of constitution, or you can say that I am reading the constitution and this is you reading the constitution, it may be possible that I find that clause in my favor and you found that clause not in your favor. So what you will say कि constitution is bad, but what framers tried to get onto the point that we frame that much points, we should frame that much things that there should be the least possibility of somebody to be against the constitution. कानून के खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इतना पायस प्योर है कि इसके खिलाफ कोई भी नहीं होना चाहिए. सो दे बेसिकली ट्राइड इट. So this was the introduction of the chapter. The detailed explanation of the chapter we will start in our next videos. So thank you so much. I will meet you all in my next video. So हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है.